नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, विषय अनुभव का है, विषय परिचर्चाओं का नहीं है। और अनुभव के बिना यह बात समझना बड़ा कठिन है कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मज्ञान चर्चा का विषय नहीं है, और आत्मज्ञान तो विषय है ही नहीं, उसमें बहुतों का कोई अध्यारोप नहीं है। उसके अस्तित्व को ना कोई मान्य कर सकता ना अमान्य, क्योंकि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि जन्म मरण से परे वो अंतर ब्रह्म आत्मा मैं हूं, फिर उस आदमी को भय किस बात का। लेकिन ये बात पुनः याद दिला रहा हूं कि चर्चाओं का विषय नहीं है, अनुभव का विषय। और अनुभव के बिना अभिव्यक्ति बड़ी खोखली है। ये ज्ञान आपके पास कि चैतन्य सत्ता के अनुभव को कर सके तो बैठकर भजन करिए, सुमरण करिए, सेवा करिए, गुरु महाराज जी का सत्संग सुनिए। सत्संग सेवा सुमरण ही आत्म तत्व को मजबूत करता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 8 मार्च 2024 के पंचांग और राशिफल की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2080, फाल्गुन मास की 25 परविष्टि, सख्स 1945, फाल्गुन 18, तद अनुसार शुक्रवार 8 मार्च 2024। सूर्यग्रहण तिथि त्रयोदशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 6:25 पर है। अगली तिथि चतुर्दशी होगी, यानी महाशिवरात्रि शाम 6:25 पर प्रारंभ हो जाएगी। ये पहला प्रहर शुरू होगा महाशिवरात्रि का। शिवरात्रि में रात्रि का अपना महत्व है, इसलिए कह रहा हूं। वैसे तो 8 मार्च को सूर्य उदय से ही शिवरात्रि का त्यौहार मानने लग जाएंगे लोग, लेकिन यह अद्भुत है। चतुर्प्रहर जो है वो शाम को 6 बजकर प्रारंभ होगा। शुद्धकालीन योग शिव योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो 9 मार्च सुबह 12:46 पर है। शुद्धकालीन कर्ण घर कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:41। अगला कर्ण वाणिज्य होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 10:41। अगला नक्षत्र धनिष्ठा और नक्षत्र स्वामी मंगलदेव है। यानी आज चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रदेव मकर राशि में है। आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा? क्या आपके काम बनेंगे? क्या मन में शांति रहेगी? आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? परिवार का साथ मिलेगा? या जॉब और कैरियर की उठापटक में कहीं न कहीं तनाव रहेगा? तो आपकी राशि के लिए आज का चंद्रदेव क्या संकेत दे रहे हैं और क्या करें और क्या नहीं करें? क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर, और कहीं कोई परेशानी है तो क्या करें उपाय? भाग्य आपके पक्ष में क्या संकेत दे रहा है, यह भी मैं आपके लिए बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग आयोग। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन, कुंभ राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और शनिदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव मकर राशि में, बुधदेव और राहुदेव मीन राशि में, बृहस्पति देव मेष राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 8 मार्च 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:56 रहेगा। अवधि 48 मिनट है। ये 48 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 8:07 से लेकर सुबह 9:35। अमृत का चौगड़िया सुबह 9:35 से लेकर सुबह 11:04। शुभ का चौगड़िया दोपहर 12:32 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। लेकिन जब यात्रा के लिए आप घर से बाहर निकलें तो 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए,
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृदेवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। नमो नारायण मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 8 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 8 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर लाभ और सफलता आपको देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज यानी शुक्रवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले अपने घर के ईशान कोण में मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी घी भरकर 4 बत्ती अलग अलग कपास की लगाए, चौमों का घी का दीपक प्रज्वलित करें। तत्पश्चात 7 दाने जौ को ले, जौ घुन लगे हुए नहीं होना चाहिए, अपने हाथ में लीजिए और मात्र 27 बार ओम श्रीम श्री नमः इस बीज मंत्र का जाप करके अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उसार कर दीपक में समर्पित कर दीजिए। पूरी रात ये दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। दूसरे दिन दीपक जब शांत हो जाए तो किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाइए और जौ को वहीं गाड़ दीजिएगा। ये उपाय हर शुक्रवार को करें और साल भर करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में जो उठापटक है उससे आपको छुटकारा मिलेगी। अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं गया है। नमन। अब मैं आज के दाती गुरु मंत्र में आपके लिए आपकी राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि की स्वामी मंगल देव है और मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रदेव दशम भाव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल दृष्टि से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे। कुटुंब परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा। व्यावसायिक उन्नति होगी और विरोधी परास्त होंगे। युवाओं को सरकारी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल में सुधार होगा। पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा और कैरियर के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छी सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा नजर रखें और थोड़ी सी मेहनत करें। क्या ना करें? आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम श्रीम श्री नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण में गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में जो परिस्थितियां वर्तमान में थी उसमें सुधार होगा। रुके काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक संतुलन बनेगा और नौकरी में सहकर्मी और बॉस आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। कारोबारी बाधाओं का निवारण होगा। सभा सोसाइटी में जाने का अवसर मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। अपनी बात रख पाएंगे आप। बढ़ते संपर्क का लाभ मिलेगा और यात्रा लाभकारी रहेगी। युवाओं के लिए अपने मधुर व्यवहार की वजह से मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्य व्यवसाय संबंधी रुकावटें दूर होगी।
शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी उत्तम संबंध बने। क्या करें? किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति की मदद करिए। क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल थोड़ा सा परेशानी, कष्ट और उठापटक का संकेत दे रही, और उसके पीछे कारण आपका अग्रेशन होगा, आपकी जल्दबाजी होगी, आपकी जिद होगी, अपनी बात मनवाने की जिद होगी। तो इससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं से इस जिद के कारण परेशानी का संकेत नजर और कहीं से अप्रिय समाचार भी मिल सकते हैं। धन का अपव्यय हो सकता है और कार्य में बाधा पहुंचेगी। पारिवारिक उलझने मन को परेशान करी और घर परिवार में आज विरोध को सहन करना पड़ सकता है। आज मित्रों की आलोचना सहन करनी पड़ सकती, कोई झूठा आरोप भी लग सकता है। नैतिकता का दामन पकड़ रखे। कैरियर हो चाहे अनावश्यक परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? बहुत जरूरी आज अपनों के साथ रहे, अपनों के व्यवहार अच्छा करें और अपनों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करें, उससे कुछ राहत मिलेगी। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मय स्वाहा, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। इससे आपकी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। 2 माला, 3 माला, 5 माला सूर्य उदय से पूर्व करेंगे तो हर कष्ट, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि। कर्क राशि पे आऊं उससे पहले हर रोज की तरह एक बहुत सुंदर सूत्र बता रहा हूं। ये ज्योतिष का अद्भुत सूत्र है कि अष्टम भाव जो आयु का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, टैक्सेशन का भाव है, जो कष्ट का भाव है, रूपांतरण का भाव है, ऑकल्ट का भाव है, साधना का भाव है, शोध का भाव है। यदि मंगल देव अष्टम भाव में विराजमान हो, मंगल देव, मैंने यह देखा कि मंगल देव अष्टम भाव में दुख नहीं देता। हाँ, कोई आपसे कहता है जी अष्टम भाव में मंगल अनुकूल नहीं बैठा है और मांगलिक दोष है, क्या परेशानी आई? खाली वैवाहिक जीवन में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और जीवन कंप्रोमाइज का दूसरा नाम है भाई, क्योंकि यह भाव पत्नी के लिए पति के कुटुंब का भाव है, या पति के लिए पत्नी के कुटुंब का भाव है। यहां ससुराल पक्ष देखा जाता है, तो ससुराल पक्ष में किसको एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। इसलिए अपने दिमाग में डाल दीजिए कि कोई हवा नहीं है, खाली थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक ने कहा, दूसरे ने माना। जब भी कमर के नीचे कोई तकलीफ नजर आए आपको, क्योंकि अग्नि प्रधान है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, गुस्सा कम करें, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं रखें, मंगल स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष के लिए दान करिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने अहंकार का दान दे दो, अपने क्रोध का दान दे दो, अपनी जिद का दान दे दो, आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नहीं तो आप बाकी कुछ भी कर लेना, जब तक आप अपने अहंकार को नहीं त्यागेंगे, रिश्तों की कदर नहीं करेंगे या रिश्तों में संतुलन नहीं लाएंगे, मंगल वहां आपको अच्छा फल नहीं देगा। यहां इतना बुरा मंगल होता नहीं है। तभी यदि आपको यह लगता है कि भी अष्टम भाव में मंगल है, तो ओम क्राम क्रीम क्रम शभ होमाय नमः मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। साबुत मसूर श्रद्धा अनुसार गरीब निधन विधवा स्त्री को दान मंगलवार को दीजिएगा, राहु काल में उत्तम लाभ मिलेगा। नमो नारायण। ये सूत्र था मंगल देव का अष्टम भाव में। बात करते हैं कर्क राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव। 7वें भाव में चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करते समय शुभ और अनुकूल है। कारोबारी बाधाओं का निवारण होगा, धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, संतान और परिवार में खुशियां प्राप्त होगी, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। और आज का दिन खुशी, मनोरंजन और अपनों की आवश्यकताओं की पूर्ति का है। युवाओं के लिए कारोबारी योजनाएं उत्तम रहेगी, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। आपसी रिश्तों की वजह से चाहे कारोबार हो, चाहे परिवार हो, चाहे कैरियर हो, चाहे सामाजिक हो, परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी के प्रति निष्ठावान रहें। क्या ना करें? कार्यक्षेत्र में अनावश्यक तनाव नहीं ले, सहज भाव से काम करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पास में। 65% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम नमः कमल वासने ही स्वाहा, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव 6ठे भाव में संचरण करें, और 6ठे भाव में चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम होगा। स्वतः ही पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, भाई बंधु और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी, नौकरी की उन्नति के अच्छे योग है और देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। अपनों की ओर से, संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति का संकेत। अब युवा है, विद्यार्थी है, चाहे वो कैरियर हो चाहे एजुकेशन,
सफलता मिलेगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबार संबंध बनेंगे, नई मैत्री संबंध लाभ देंगे और मांगलिक कार्य संपन्न और यात्रा में उत्तमता रहेगी। क्या करें, अपनों की इच्छाओं का ध्यान रखिए। आपके अपने आप से क्या जाते इस पर आज आप थोड़ा सा काम करना पड़े। क्या ना करें, बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए मोटा निवेश कहीं नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। 5वें भाव में चंद्रदेव, 5वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, धन की प्राप्ति है, सामाजिक संतुलन ठीक है, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लीजिए। आप रचनात्मक कार्यों में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, एजुकेशन में है, शेयर मार्केट में है या पत्रकारिता मीडिया में है, रिश्तों की कदर करें। किसी ऐसे व्यक्ति का फायदा नहीं उठाए जो आपके भरोसे पर है। और इस बात पर आपने ध्यान देगा तो आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा वाणी में मधुरता बनाए रखना, प्रत्येक कार्य आपका सफल होगा। हाँ, भागदौड़ है, परिश्रम है, नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है, लेकिन भावुकता से बचें। अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहे, अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें, किसी से झूठे वादे न करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। 4थे भाव में चंद्रदेव, और 4थे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। विवादित प्रॉपर्टी संबंधी में, जमीन जायदाद का विवादित कांड आज आपको मुसीबत में डालेगा। आज के दिन बहुत जरूरी है, नींव नहीं खोदे, कोई बोरिंग नहीं करवाए, क्योंकि चौथा मंगल है आज। 4थे भाव में मंगल देव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण कार्य व्यवसाय में रुकावट, धोखा का संकेत दे रहा है, खर्चों में बढ़ोतरी की संकेत दे रहा है, परिवार और संतान संबंधी समस्याओं का संकेत दे रहा है, यात्रा में हानि का संकेत दे रहा है। तो बहुत जरूरी थोड़ी सी सावधानी बरतें। आज मान मर्यादा का संकट उत्पन्न हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, सने संबंधों में दूरियां आ सकती है और बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। स्थिति अनुकूल नहीं है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें, बहुत जरूरी है, मर्यादाओं का पालन करें, नैतिकता का दामन पकड़ करके। क्या ना करें, कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 3रे भाव में चंद्रदेव, और 3रे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर उत्तम है, नक्षत्र गणना है, लाभ सफलता और खुशी का संकेत, पराक्रम और शास्त्र में वृद्धि होगी। मनोभिलाषाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज का दिन शुभ संकेत और लाभ का संकेत दे रहा है। बुद्धि बल से किए गए कार्य के परिणाम अच्छा होंगे। परिवार में किसी विशेष कार्य को लेकर प्रसन्नता होगी। धार्मिक यात्रा सफल होगी। कार्य व्यवसाय की संबंधी बाधाएं दूर होगी। आयात निर्यात के कार्य में लाभ मिलेगा। देश विदेश से युवाओं के लिए व्यवसायिक अनुबंध अच्छे मिलेंगे और विद्यार्थियों को अच्छा संकेत मिल रहा है आज का सफलता में शिक्षा के प्रति। क्या करें, बहुत जरूरी है कि आज आवश्यक कार्यों के लिए थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दें। क्या ना करें, यात्रा में कोई लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 2रे भाव में चंद्रदेव, और 2रे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचय करें। गोचर इस बात का संकेत परिस्थिति में सुधार होगा। कारोबार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन संबंधी मामले निपटेंगे। कैरियर कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर के साथ साथ अपनों का साथ मिलेगा। परिवार में आपकी सुलह और सहयोग से समन्वय बना रहेगा। सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का नक्षत्र गणना पूर्णता, लाभ, सफलता और आगे बढ़ने का संकेत देगी। काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में संयम थोड़ा सा रखेंगे तो सफलता दामन चूमे। क्या करें, बहुत जरूरी है आज के दिन अपने कार्यों में धैर्य का परिचय देना, अपनों की बातों को सहजता से सुनना और उस पर अमल करना। क्या ना करें, लिखित में कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं धनराशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। अनुमान बात करते हैं अब मकर राशि, लेकिन उससे पहले बहुत सुंदर उपाय। मित्रों, साथियों, बहुत से लोगों ने कहा साहब घर में नेगेटिविटी बहुत, घर परिवार के सदस्य एक साथ बैठ ही नहीं पा रहे और हम कोई भी निर्णय लेते हैं सबसे पहले नकारात्मक विचार आते हैं। इसकी छुटकारा कैसा? बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। नॉर्थ वेस्ट, आप नॉर्थ वेस्ट में गाय के उपले, भारतीय नस्ल की जो हमारी गौशाला गाय के जो उपले होते उस पर उसको प्रज्वलित करिए और उस पर थोड़ा सा घी और गुड़ रख दीजिए। यह धुनी
हर रोज रात्रि 8:40 पे आपको देनी है। अब आप कुछ दिन करके देखिएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस उपाय से जो वास्तु दोष में लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, छोटे से उपाय से ठीक है। कैसे भी घर में वास्तु प्रॉब्लम है या किसी वजह नेगेटिविटी है, इससे इस दिक्कत से छुटकारा मिल जाए। और एक बात और कहना चाहता हूं, गुड़हल के फूल मिल जाए कहीं 108, तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में उनके गले में अर्पित कर दीजिए। 40 शुक्रवार कर दीजिएगा, या आप जितनी श्रद्धा, 1 करिए, 2 करिए, करके देखिए, धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत है जिंदगी का उपाय, जो मैंने कभी खाली हो जाते नहीं देखा है, न बना रहे। अब मैं बात मकर राशि करूंगा। चंद्रदेव लगन भाव में, और लगन भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचय करें। समय अनुकूल, इच्छित कार्य बनेंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय संबंधी रुकावटें दूर होगी, देश विदेश से नए आयाम स्थापित होंगे और यात्रा सफल और सुखदायी। तकनीक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर के साथ साथ आर्थिक पक्ष में सुधरता है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। क्या करें, स्वास्थ्य उत्तम है, थोड़ा सा सोच में सकारात्मक लाइएगा, क्योंकि सोच सकारात्मक रहेगी नहीं तो आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो लाभ बढ़ेगा। क्या ना करें, चापलूस और स्वास्थ्य मित्रों के साथ नहीं रहे। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्र स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचय करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। विशेष कार्य और वार्ता को टालने की कोशिश करें। अपने व्यवहार में नरमी बना के रखें। पारिवारिक लोगों के साथ कलह नहीं करें, और यात्रा पर नहीं जाए तो अच्छा, क्योंकि यात्रा में हानि है, शारीरिक कष्ट है, भाग दौड़ है। अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखना बहुत, और अपने उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही रही तो मोटा नुकसान है। तथाकथित मित्र मंडली, युवा और विद्यार्थियों के लिए सावधानी का संकेत दे रही। भाई इससे आप साथ रहेंगे तो नुकसान है, तथाकथित मित्र मंडली से सावधान है। क्या करें, पारिवारिक संतुलन बनाए। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज न करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूते नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर अनुकूल है, आर्थिक समस्या और परेशानी से राहत मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा, पारिवारिक सुख और सहयोग बना रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन में सफलता के उत्तम अवसर है। युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। समय शुभ और अनुकूल, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, चाहे फिर वो कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे घर और परिवार। क्या करें, घर परिवार में मांगलिक कार्य को संपन्न कराने में अपना योगदान पूरा दें। क्या ना करें, शेयर और सट्टे में धन ना लगाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। इससे आपके सारे कष्ट मिटेंगे। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तरह। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।